कारखान में कुएं से मिलने वाली एक खातून और उसके 2 बच्चों की जो लाशें हैं, उनका मामला जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। मुबैना तौर पर इस कत्ल में जो उनके अहल खाना है, उनका बताना है कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो सूबाई वज़ीर हैं वो मुलव्वस हैं। ताहम इस हवाले से आज दोपहर को कोल्लू में नमाज जनाजा इनका अदा किया गया। के बारखान की खातून गिरा नाज ने कुरान हाथ में लेकर दुहाइयाँ दी, निजी जेल से रिहाई की अपीलें की। कहा वो बेटी और बेटों समेत कैद है, रिहाई दिलाई जाए। वीडियो वायरल हुई तो निजी जेल से नहीं, जिंदगी की कैद से रिहाई मिल गई। बारखान के इलाका हाजी कोट के करीब एक कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। बरामदशुदा लाशों की उम्रें जो हैं वो 20 से 25 साल के लगभग हैं और तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि खातून के चेहरे को तेजाब फेंक के मस्क भी किया। पाकिस्तान के लिए इसलिए रिजेक्ट कर दिए थे कि पाकिस्तान के हुक्मरान ठीक नहीं है। जब हुक्मरान ठीक होंगे, जब एक आपके पास अपना हुक्मरान ठीक आता है, आप उसको मौका देते नहीं हैं। हम सब ने सुना है BLA, BLF जैसे कई छोटे बड़े अनेकों संगठन हैं, बल्कि सैकड़ों ऐसे संगठन हैं, कोई 20, 40, 50 छोटे छोटे संगठन भी कई सारे हैं। वो सब ही पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ समय समय पर लड़ते रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ उन्होंने काफ़ी चोट देने के मामले किए हैं। लेकिन अभी भी ये सच है, बलोचों की बड़ी आबादी इससे दूर थी। कहीं ना कहीं वो मानते ज़रूर होंगे कि हाँ सही है, बलोचों के साथ में गलत हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं कि अपना सब नौकरी पानी धंधा जो भी अपना करते हैं, व्यापार सब छोड़ के सीधे कूद पड़े कि नहीं अब तो हम बलूचिस्तान बना के मानेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसके बाद बलूचिस्तान के अंदर, सिंध में, पंजाब में, KPK में, विश्व भर में, दुनिया में कहीं भी रहने वाला बलोच है, बच्चा इसमें अब मान उठाए कि हाँ ये अब तो हद पार हो गई है। अब तो ऐसा तो अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में या पुराने राजा महाराजा के समय में ऐसा होता तो काट कूट के कुएं में फेंक देते थे। अब आज के ज़माने में 2023 में ऐसी चीज़ें तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप देखो बलोचों के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया कभी भी कवर करता नहीं। अगर पाकिस्तानी मीडिया कवर भी कर रहा है तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा मामला ऑलरेडी हो चुका है। जिसके बाद मरी कबाइल और लवाहिकीन ये लाशें लेकर कोयटा पहुंचे। सबसे पहले शाम को ये धरना दिया गया अब्दुल सत्तार ईदी चौक पर और बाद अज़ां ये एक रैली की सूरत में यहाँ पर पहुंचे रेड जोन के बाहर। और इस वक्त भी यहाँ पर तीनों जो लाशें हैं वो रखी हुई हैं और इनके वर्सा और जो मरी कबाइल हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ इस वक्त शदीद नारेबाजी जारी है। जो यहाँ पर मुजाहिरीन और इनके लवाहिकीन हैं, जब इनसे हमारी बात हुई तो इनका बताना था कि इनका एक ही मुतालबा है कि वाक़े में मुलव्विस जो सूबाई वज़ीर हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। ताहम इसके अलावा अब तक इनसे कोई मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, लेकिन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल हैं उसके कुछ रहनुमा अब से कुछ देर कबल यहाँ पर आए थे और इनसे इजहार यकजहती उन्होंने यहाँ पर की। हुकूमती नुमाइंदा अब तक इस धरने में नहीं पहुंचा और तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि यहाँ पर ये अपने प्यारों की लाशें लिए बैठे हैं और हुकूमत की दाद रसी का इंतज़ार कर रहे हैं और हुकूमती कार्रवाई का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से भी एक्शन लिया गया है और DIG लोरालाई डिवीज़न की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है जो मामले को देखेगी। ताहम इस वक्त की सूरत हाल यही है कि अब तक मामले का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। खातून और 2 बेटों की तशद्दुद लाशें बारखान के कुएं से बरामद हुई। खातून ने वीडियो में बलूचिस्तान के सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने उसे और 7 बच्चों को कैद में रखा हुआ है। खातून के शौहर खान मोहम्मद मरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वो जान के खौफ से रूपोश है। कुएं से मिलने वाली लाशें उसकी बीवी और बेटों की हैं। अब भी उसके 4 बेटे और 1 बेटी अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में हैं। कोल्लू पुलिस की बेहिसी भी सामने आई। लाशें मिलने पर ना FIR काटी गई, ना मेडिकल कराया गया। मकामी मरी कबाइल ने नमाज जनाजा पढ़ी। देखिए जी, ये वाकया इस तरह हुआ था कि गुज़िश्ता रात पुलिस को इत्तला मिली थी बारखान शहर के नवाई इलाके में जो है कुएं से चंद नामालूम अफराद की जो लाशों के हवाले से पुलिस ने तगदूद के बाद जो है वो लाशें बरामद की, जिसके बाद जो है उन्हें DHQ हॉस्पिटल जो है बारखान मुंतकिल किया। जिसके बाद खान मोहम्मद मरी नाम के एक शख्स है, उन्होंने दावा किया है कि
ये उनके जो है बीवी और उनके 2 बेटों की लाशें हैं जो सूबाई वजीर के निजी जेल में जो है वो गुज़िश्ता कई अरसे से जो है कैद हैं, जिसके बाद जो है मुकामी जो लेवीज है, पुलिस है, उन्होंने जो है DH में मुंतकिल कर दिया। बड़े बेटे ने सोशल मीडिया पे दावा किया है, बल्कि जो हालिया बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे वहाँ पे भी उन्होंने जो है, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था वहाँ पे भी उसने दावा किया था कि सरदार केतरान जो उनके वालिद हैं, उनके जो निजी जेल हैं वहाँ पे मुत्तअद्दिद अफराद जो है वो इस वक्त कैद है। देखिए, ये गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। सूबाई वजीर के अपने जो बेटे हैं बड़े, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से जो है ये वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने दावा किया है कि उनके वालिद के निजी जेल में जो है वो खातून समेत मुत्तअद्दिद अफराद जो है वो इस वक्त कैद हैं, और खातून जो है वो केतरानी जुबान में दुआई भी दे रही है। और जिंदगी में इन लोगों की 3 वक्त के खाने से ज्यादा यकीन जानी को ख्वाहिश नहीं होती। अगर कुछ हुकूमत से मांग लेते हैं तो सिर्फ एक चीज, जान का तहफ़्फ़ुज़, वो भी नहीं मिलता। हमें खातून समेत 2 बेटों की लाश बरामद होने वाले अफसोसनाक वाक़ये की एक बार फिर इंसानियत कांप गई है। कानून ने देर कर दी है। एक माँ की फरियाद हमारे हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुँच सकी। पाकिस्तान की एक और बेटी अपने हक के लिए भीख मांगते मांगते मार दी गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोलू पुलिस की आप वारदात देख लें, बेहिसी देख लें कि ना तो उसने लाशें मिलने पे कोई FIR काटी है, ना मेडिकल उनका कराया, ना मेडिकल लीगल हुआ है, और तफ्तीश तो होनी ही। ठीक है ना। अब जो जिनको आपने आजमाया था उनसे तो आपने अपना तकरीबन कोई 20-30 साल से आपने उनसे अपना जो है वो हर चीज़ आपने जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी। वहीं बलूचिस्तान के अंदर हालात संजीदा हैं। गिलगिट बल्तिस्तान में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत के साथ विलय की बातें कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा साहब पॉलिटिक्स में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीदों के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। ठीक है, जब एक दूसरा अपना इमरान खान आए, उसको मौका देना चाहिए था, कोई 5 ईयर्स वो कंप्लीट करता। तो आप उसको देखें कि पूरी कंट्री में उन्होंने थोड़ा सा नाम तो रोशन किया ना पाकिस्तान का। ठीक है ना। तो ये जो बैठे हुए चोर डाकू बैठे हुए हैं, ये दोबारा फिर वो ये लूटने के लिए आ गए हैं। उसके बाद क्या होना आपके पास बैरूनी ताकतें आपके ऊपर अटैक कर देंगी। अब आप किसकी वजह से आप सुपर पावर थे? जब सुपर पावर ही आपकी वो ख़त्म हो जाएगी, जब उनके कंट्रोल में सारा, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक सुपर पावर, यानी आपके पास मुसलमानों के अंदर ये एक सुपर पावर। इमरान खान ने भी पूरी तरह मीटर खींचा हुआ है। पॉलिटिकल पारा जो है पाकिस्तान के अंदर उनकी वजह से काफ़ी बढ़ा हुआ है। और जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, जिनको हाफिज के तौर पर भी कहा जाता है, इंडिया इसलिए आगे जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो हुक्मरानी है, उनकी जमहूरियत हुकूमत है, वो अपना कुछ ना कुछ अपने मुल्क के लिए भी करती है। ठीक है ना, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करती है, चाहे वो अपना खाती है, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं खाती जो ये खा रहे हैं लोग। भारत हमारे से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। जब चले लेट्स सपोज वो उनके हुक्मरान खाते भी थे, मान लिया खाते थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए थोड़ा बहुत तो वो काम करते थे ना। जैसे वो जब भी अपना मोदी जो है वो मेरे ख्याल में 2 टाइम दफ़ा वज़ीर अपना प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। अब कंडीशन ये है कि आपके अपने जो वज़ीर दिफा है वो कह रहे हैं कि जिस टाइम पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, सिर्फ शो और नहीं कर रहे, अंदर से हम दिवालिया हो चुके हैं। लेकिन ये कौम जब तक निकलेगी नहीं बाहर, तब तक ये मुल्क तरक्की कभी भी नहीं कर सकता। जो हमने विश्व भर में देखा है, बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं, और बड़ी बड़ी क्रांतियों का मतलब जो खूनी क्रांति होती हैं, उन सब में हमने अक्सर देखा है एक चीज़ होती है ट्रिगर मोमेंट। वो ट्रिगर मोमेंट क्या होता है? ट्रिगर मोमेंट होता है जिसके बाद पूरी की पूरी कौम जो कहीं ना कहीं अपने घरों में बैठी थी, उनके दिमाग में था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन उनको इतना नहीं था कि वो घर से सीधे निकल पड़े लाठी डंडा लेके खून खराबे पे उतर आए। पर जब वो ट्रिगर मोमेंट हो जाता है, उसके बाद जितनी भी वो एक सर्टेन ग्रुप है, वो सोच लेता है कि अब तो चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा जब तक नहीं कर लेते तब तक जो है वो रुकेगा नहीं। अगर हम देखें, जब से 47 में पाकिस्तान बना, तब से ही एक बांग्लादेशियों को फील होने लगा था, 2-4-5 साल बाद से ही फील होने लगा था कि हम यहाँ पर हमारे साथ में सौतेलों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन वो जो ट्रिगर मोमेंट था वो आता है 1971 में, जब हमने पूरा का पूरा देखा शेख मुजीबुर रहमान की सरकार जबरन गिराई गई।
जब शेख मुजीबुर रहमान की सरकार को जबरन गिराया गया जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा, उसके बाद वो ट्रिगर मोमेंट था। उसके बाद फिर मुक्ति वाहिनी बनी, बंगाली लोग निकल पड़े अपने घर से कि अब तो चाहे जो हो जाए, जिएंगे मरेंगे, हजारों सैकड़ों लाखों लाशें बिक जाएं, लेकिन बांग्लादेश बनाना तो बनाना। वैसा ही कुछ आज हमको बलूचिस्तान में भी होता हुआ नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के अंदर हम देखें तो बहुत बड़ी पब्लिक है जो मानती तो थी कि हाँ बलूचों के साथ में अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं था कि वो सीधे घर से हथियार लेके, जो BLA और बाकी सब संगठन है वो बहुत ही कम लोगों के बनाए हुए संगठन है, उसमें पूरे के पूरे बलोच, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ बलोच शामिल नहीं थे। कहीं ना कहीं वो मेंटली ज़रूर सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये बात सही है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना भी नहीं था कि घरों से अपने निकल पड़े। लेकिन ये जो एक वाक़या हुआ है, ये जो मामला बलूचिस्तान से सामने आया है, जिसमें इस तरीके की बर्बरता बलूचिस्तान के 3 लोगों के साथ में की गई, उनको मार करके लाश कुएं में फेंक दी गई, उसके बाद से ये ट्रिगर मोमेंट माना जा रहा है कि जो सिंध के अंदर, पंजाब के भी अंदर छोटी मात्रा में, बाकी पूरे विश्व भर में जितने भी बलोच हैं वो सब अब एकदम खून खराबे की लड़ाई पर उतरना चालू कर चुके हैं। कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें दिख भी रही हैं, कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट, हमको ऐसे मामले सामने भी हैं। अब ये कहाँ जाकर रुकती है वो देखने वाला सवाल होगा।